सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ए टू मेडिकल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ए टू मेडिकल में, आप जहां पाते हैं मेडिकल की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्रिप में कौन कौन से इंजेक्शन मिलाते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन है जो कि ड्रिप के अंदर डॉक्टर के द्वारा लगाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में उन इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक करके इंजेक्शन के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन है जो ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आपको पता होगा कि आईवी फ्लूइड होते हैं, जो हमारी आईवी बोतल होते हैं, वो कॉमनली यूज होने वाली कौन कौन से, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपके बता दें। जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है हमारी आईवी बोतल, वो एनएस जिसको नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, और डीएनएस है जो कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, और आरएल है जो रिंगल एक्टेड बोलते हैं, और फिर डीएस5 आता है जो कि डेक्सट्रोज 5% वाली बोतल होती है। तो नॉर्मली ये सब आईवी बोतल होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, वो इन्हें के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। तो देखते हैं कि 1 बाय 1 करके तो ऐसे कौन से इंजेक्शन है जो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आईवी फ्लूइड्स होते हैं जो इंट्रावेनस लगाया जाता है, यानी कि ऐसे नसों के अंदर लगाया जाता है। तो ध्यान रखना होगा कि इंजेक्शन आईवी लगाते हैं उसी इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में मिलाएं, और ध्यान रखें कि आईएम इंजेक्शन यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को ड्रिप में न मिलाएं, क्योंकि इससे पेशेंट का जान का खतरा हो सकता है और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और यह बात आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे इंजेक्शन जो इंजेक्शन है, पहला इंजेक्शन जो कैटेगरी के है वो पेन किलर इंजेक्शन है, जो दर्द निवारक दवा है। तो इसके इंजेक्शन आते हैं, पहला डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन और दूसरा ट्रामाडोल इंजेक्शन। तो दो ऐसे इंजेक्शन है जो पेन के लिए यूज किए जाते हैं और ड्रिप के अंदर मिला सकते हैं। और डाइक्लोफेनेक जो होते हैं, इसका जनरली प्रिपरेशन ड्रिप के अंदर कभी नहीं लगाई जाती है, और इसका अलग एक प्रिपरेशन आती है, उसके अंदर एक्यू लिखा होगा, जो कि एक्यू का मतलब एक्वा होता है। जो प्रिपरेशन एक्वा प्रिपरेशन होती है उसको ही ड्रिप में लगाते हैं। जो दूसरा इंजेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे वो ट्रामाडोल इंजेक्शन है, और इंजेक्शन ए भी पेन किलर है, लेकिन ये हैवी पेन किलर है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने पर ही इसका हम लोग यूज करते हैं, और ये डाइक्लोफेनेक से ज़्यादा हैवी पेन किलर है। तो और हमारी अब नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं। तो इंजेक्शन फॉर स्टमक पेन, यानी कि पेट में अंदर दर्द होता है, तब कौन कौन से इंजेक्शन हम लोग ड्रिप के अंदर लगाते हैं। तो दो इंजेक्शन है। जो पहला इंजेक्शन है हाइकोसिन इंजेक्शन, जो कि बहुत से ब्रांड के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, और दूसरा है डायरोफेलिन, जो कि ये भी इसका बहुत से मार्केट में ब्रांड मिल जाता है। तो ये इंजेक्शन हम लोग ड्रिप में मिलाकर लगाते हैं। और आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस दोनों इंजेक्शन में से एक ही इंजेक्शन को ड्रिप में लगाएं, नहीं और मिक्स ना करें। तो हम लोग अब नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। तो गैस्ट्रिस, जो कि अगर किसी व्यक्ति के पेट के अंदर जलन या गैस बन रही है तो इसका यूज किया जाता है, जैसे पेंटोप्राजोल एंड रेंटिडीन होता है। पेंटोप्राजोल एंड रेंटिडीन ऐसे दो इंजेक्शन हैं जो कि ड्रिप के अंदर लगाए जा सकते हैं। और किसी व्यक्ति के पेट में जलन या गैस हो तो एक बात को ध्यान रखना है कि ये दोनों इंजेक्शन को मिक्स ना करें। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन है जो एक अलग इंजेक्शन है, और रेंटिडीन इंजेक्शन जो है वो अलग इंजेक्शन है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि जब भी अगर पेशेंट को लगाए तो पेंटोप्राजोल लगाए या रेंटिडीन लगाए। तो अब हम लोग का नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वोमिटिंग। तो किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही है तो इंजेक्शन ओंडासेट्रोन या मेट्रोक्लोप्रामाइड का ड्रिप में लगा सकते हैं। और खासकर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों में से एक इंजेक्शन को लगाएं, और ये दोनों इंजेक्शन को मिक्स नहीं करना चाहिए। ड्रिप में सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगाएं। तो हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर किसी
को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वह एक फेमस इंजेक्शन है जो कि डेरिफ्लिन इंजेक्शन है, जो यूज किया जाता है और इसके ड्रिप में भी लगाया जा सकता है। और वे इंजेक्शन डेरिफ्लिन इंजेक्शन और डेरिफ्लिन बहुत बड़ा ब्रांड है और इसके अंदर दो साल्ट होते हैं, इटोफिलिन एंड थियोफिलिन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और दोनों कॉम्बिनेशन को डेरिफ्लिन बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो तो ड्रिप के अंदर लगा कर डेरिफ्लिन लगा सकते हैं। जो हमारी अब नेक्स्ट कैटेगरी है वो है डाययूरेटिक, जिसके अंदर आता है फ्रूसामाइड। और डाययूरेटिक ऐसे होते हैं जो कि यूरिन को अमाउंट इंक्रीज करता है, जिसके अंदर फ्रूसामाइड है जो एक बहुत फेमस ब्रांड के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है, जो कि लैक्सिस है। और इसको भी हम लोग ड्रिप में लगाकर यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।